नमस्कार साथियों, आज मैं जिस विषय पर बोलने खड़ा हूं वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो करोड़ों सपनों की टूटी हुई रीढ़ है। उसका नाम है बेरोजगारी। बेरोजगारी आज किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की सामूहिक पीड़ा बन चुकी है। आज सवाल यह नहीं है कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, सवाल यह है कि मेहनत करने के बाद भी इंसान खुद को बेकार क्यों महसूस करने लगा है। सोचिए उस युवा के बारे में जो सुबह से शाम तक किताबों में सिर गड़ाए रहता है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो कोचिंग की फीस भरने के लिए पिता कर्ज लेता है। माँ अपने अरमानों को मारकर बेटे के सपनों को जिंदा रखती है, लेकिन साल दर साल वही युवा जब रिजल्ट की वेबसाइट खोलता है तो स्क्रीन पर सिर्फ डेट एक्सीडेंट या पेपर कैंसिल लिखा मिलता है। क्या यह सिर्फ बेरोजगारी है या एक पूरे भविष्य के साथ मजाक है? आज डिग्री हाथ में है लेकिन भरोसा टूट चुका है। आज आत्महत्या की खबरों में सिर्फ मौत नहीं छुपी होंगी, बल्कि बेरोजगारी की चुप सीख होती है। कोई पूछता है कि वो क्यों टूटा, कोई पूछता है कि उसने कब से लड़ना शुरू किया था। आज समाज बेरोजगार युवाओं को सम्मान नहीं बल्कि शक की नजर से देखता है। रिश्तेदार पूछते हैं अब तक क्या किया, पड़ोसी पूछते हैं नौकरी कब लगेगी, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उसने कितनी रातें बिना सोए गुजारी, कितनी बार रिजल्ट से पहले भगवान के आगे सर झुकाया। आज बेरोजगारी ने युवा से मुस्कान छीन ली है। आज पढ़ा लिखा नौजवान खुद को अपने ही घर में बोझ समझने लगा है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते भी पैकेज और पोस्टिंग पर टिक गए। प्यार भी छुपने लगा है कि सेटल कब होंगे, और जब जवाब नहीं मिलता तो इंसान खुद से नजरें चुराने लगता है। आज बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है, नशे को रास्ता दिखाती है, गुस्से को हथियार बना देती है, क्योंकि खाली हाथ इंसान सबसे खतरनाक होता है। आज सरकारें आती हैं जाती हैं, घोषणाएं होती हैं, मंचों से कहा जाता है कि युवा देश की ताकत है, लेकिन वही ताकत जब नौकरी मांगती है तो उसे डंडे मिलते हैं, लाठियां मिलती हैं, या फिर तारीफ पर तारीफ मिलती है। क्या यही सम्मान है उस युवा का जिसने देश के लिए सपने देखे थे? आज शिक्षा प्रणाली भी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि हमने बच्चों को हुनर नहीं रटाया, हमने उन्हें नौकरी मांगना सिखाया। नौकरी पैदा करना नहीं, बल्कि इसका मतलब यह भी नहीं कि सिस्टम अपनी जिम्मेदार से भाग जाए। रोजगार देना या दया नहीं, बल्कि कर्तव्य है। अगर देश में पुल बन सकते हैं, एक्सप्रेस बन सकते हैं, तो युवा के लिए भविष्य क्यों नहीं बन सकता? अगर भाषणों में करोड़ों नौकरियां पैदा हो सकती हैं तो जमीन पर क्यों नहीं दिखती? आज किसान का बेटा खेत छोड़कर शहर भाग रहा है तो शहर का युवा खुद को वेगस महसूस कर रहा है। गांव और शहर दोनों में बेरोजगारी का अंधेरा फैल चुका है। आज जरूरत है कि हम बेरोजगारी को आंकड़ों की फाइल से निकालकर इंसानों की आंखों में देख। आज जरूरत है कि हर पेपर लीक को सिर्फ खबर नहीं बल्कि युवा को विश्वास की हत्या समझ जाए। आज जरूरत है कि हम युवाओं को सिर्फ धैर्य रखने की सलाह ना दें, बल्कि उन्हें अवसर दें, क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है, और जब वो टूटती है तो या तो क्रांति जन्म लेती है या फिर खामोशी मौत। हर उस युवा को कहना चाहता हूँ कि तुम नाकाम नहीं हो, हालात नाकाम हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे करोड़ों हैं, और तुम जब करोड़ों जागते हो तो इतिहास बदलता है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, अधिकार मांगना बगावत नहीं है, और मेहनत का हक मांगना शर्म की बात नहीं है। और मैं व्यवस्था से आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आज भी बेरोजगारी को गंभीरता से नहीं लिया गया तो क्या आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेंगी? क्योंकि बेरोजगारी सिर्फ समस्या नहीं है, यह एक चेतावनी है, और चेतावनियों को अगर नजरअंदाज किया जाए तो विनाश तय होता है। जय हिंद दोस्तों।